अशोकनगर के पावन अतिशय क्षेत्र थुवोंजी में 32वें श्रावक संस्कार शिविर के हजारों शिविरार्थियों ने बड़े बाबा के दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर क्षेत्र पर ही शिविरार्थियों के इस शिविर में भाग लेकर धर्म साधना का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान सभी शिविरार्थियों को बड़े बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु के चरणों में दीपों से मंगल आरती करने का अद्भुत दृश्य हर किसी के मन को भक्ति रस से सराबोर कर गया। प्रभु की आरती में जब हजारों श्रद्धालुओं ने एक स्वर में भक्ति गीत गाए तो पूरा क्षेत्र भक्ति की आभा से आलोकित हो उठा। इस अवसर पर शिविरार्थियों ने अपने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि इस शिविर ने उन्हें न केवल धार्मिक ज्ञान दिया बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का मार्ग भी दिखाया। दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुवोंजी के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी ने अपने भाव व्यक्त किए। सुधासागर महाराज जी के अशोकनगर शिविर से जो भी दर्शनार्थ यात्री आए शिविरार्थी आए हुए हैं उन सब के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करके उनके स्वागत सत्कार में कोई हमारे से कमी रही हो कम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। एवं भगवान आदिनाथ की जो मंगवर हरी प्रतिमा है उसके जिनों भी दर्शन करने के बाद जो भी मनोकामना रखे हैं वो सभी पूरी होती हैं, ऐसा हमारा मानना है और हमारी कई मान्यताएं पूरी हुई हैं। कोषाध्यक्ष प्रमोद जैन जी ने यहाँ विराजमान अतिशयकारी प्रतिमा के बारे में बताया। मैं सभी शिवरात्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद हमें ना दें, हम तो इस क्षेत्र के सेवक हैं। ये चमत्कार जो है ना वो सुधासागर निर्यापक सुधासागर महाराज जी का है। यहाँ की जो आपने 15 नंबर मंदिर में दर्शन किए, ये मंदिर की जो प्रतिमा है वो चमत्कारी प्रतिमा है। मैं आपको 2 मिनट के लिए 12वीं शताब्दी की ओर ले जा रहा हूँ। जिस समय ये प्रतिमा का निर्माण हो रहा था उस समय जब प्रतिमा बनकर तैयार हुई तो 200 लोगों ने प्रयास किया, इस प्रतिमा को खड़ी नहीं कर पाए। जो प्रतिष्ठाचारी आए उनको स्वप्न आया कि आप सुबह उठकर अभिषेक शांति धारा करके और सारे कार्यों से निवृत्त होकर आप इस प्रतिमा को अकेले खड़े करिएगा, प्रतिमा खड़ी हो जाएगी। सुबह उठे, वो सारे कार्यों से निवृत्त होकर उन्होंने शानदार अभिषेक किया और सिर्फ एक व्यक्ति ने इस प्रतिमा के लिए खड़ा कर दिया। ये प्रतिमा चमत्कारी प्रतिमा है। लोग मनोकामना करते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, भैया जी शांति धारा में हमारा नाम बोल दीजिए, हमारे घर में फला व्यक्ति बीमार है, हमारे घर में ये फला परेशानी है, और चमत्कार देखिए उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं बड़े बाबा से प्रार्थना करता हूँ जितने शिविरार्थी आए हुए हैं सभी के ऊपर बड़े बाबा की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। सभी शिविरार्थियों के अंदर मैंने जो अनुशासन देखा, जो प्रेम देखा, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप लोगों में जो आपसी में प्रेम और जो मैंने आपके आपसी में जो तालमेल देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, धर्म की प्रभावना करते रहे और प्रतिवर्ष यहाँ आते रहे। महामंत्री मनोज जैन जी ने बताया कि हमारा सपना था कि अशोकनगर में शिविरार्थियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़े, वही हुआ। आज यहाँ शिविरार्थियों की संख्या 5000 से भी अधिक पहुँच गई। हमारा जैसा अशोकनगर में सपना था कि नया रिकॉर्ड टूटे, नई अगवानी हो, शिविरार्थियों का भी रिकॉर्ड टूटे। जो हमारा 5000 का लक्ष्य था वो भी पार हुआ और 800 उसमें सेवाएं देने लगे, करीब 5800 इस हिसाब से सेवाएं, मतलब 5000 शिविरार्थी और 800 सेवक वॉलंटियर उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अमित जी ब्रोकर और रोहित जी सीए पलेसिया परिवार आरोन, इन्होंने इस कार्यक्रम के थोवन क्षेत्र में प्रायोजक बनकर और अपनी एक पुस्तक भी दी इन्होंने और अपना अल्पाहार स्वल्पाहार भी कराया। यहाँ के बड़े बाबा का मैं क्या सुनाऊँ, यहाँ बहुत ही बड़े चमत्कारी हैं। अभी सोमसागर जी महाराज जी भी आए थे, उन्होंने इस प्रतिमा को देखा और इसकी प्रशस्ति पढ़ी तो उन्होंने देखा ये प्रतिमा जी 1003 साल पुरानी है। मतलब 1003 साल पहले इसका बसंत पंचमी के दिन पंच कल्याणक हुआ था। उस दिन उनका आगमन हुआ और हमारे क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना। शिविरार्थी गगन जैन ने बताया कि यहाँ प्रत्येक शिविरार्थी ने वह सीखा है जो कभी नहीं सीखा। थुवोंजी कमेटी की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। यह संस्कार शिविर नहीं था, गुरुदेव का संस्कारों का समूहरण था। यहाँ पर प्रत्येक शिविरार्थी ने वह सीखा है जो अपने आधुनिक जीवन में कहीं नहीं सीख सकता। आज हम उसी
क्रम में थोबन जी की तीर्थ वंदना के लिए सारे शिवरार्थी आए हुए हैं। यहाँ पर वंदना की हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। थोबन जी कमेटी ने बहुत ही उत्तम प्रबंध सब शिवरार्थियों के लिए किया है। सबके लिए अल्पाहार की बहुत बेहतर व्यवस्था की गई है और सब शिवरार्थियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सब बहुत अच्छे से यहाँ पर आए हैं। इस बार करीबन 5000 शिवरार्थियों ने शिविर में गुरुदेव की कृपा से भाग लिया है। कई तरह की शिविर के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई गईं, इसके बावजूद भी 20% शिवरार्थी ज़्यादा आए हैं और मैं सभी भक्तों को और शिवरार्थियों को कहूँगा कि गुरुदेव 355 दिन में जो निधियाँ कमाते हैं 10 दिन में हम सब शिवरार्थियों पर लुटा देते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गुरु को कुछ दें। इसलिए मैं सब शिवरार्थियों से निवेदन करता हूँ कि अगली बार जब आए तो एक नया शिवरार्थी अपने साथ लेके आए। ये संख्या 5000 से 10,000 हो जाएगी। हुकुम जैन काका जी ने बताया कि श्रद्धा और समर्पण का महाकुंभ अशोकनगर में इस वर्ष देखने को मिला। श्रद्धा, समर्पण और संस्कार का महाकुंभ संस्कार शिविर मध्य प्रदेश की धर्म नगरी अशोकनगर में पिछले 9 दिन से सानंद संपन्न हो रहा है और अब अंतिम चरण में है। आज उस अंतिम चरण में लगभग देश के कोने कोने से आए हुए 5000 से अधिक शिवरार्थी तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। परम पूज्य निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह संस्कार शिविर दिनांक 28 अगस्त से चालू हुआ और 6 अगस्त तक चलेगा। आज 5 अगस्त है, कल अंतिम दिन है। पूरे 9 दिन तक देश के कोने कोने से आए सभी शिविरार्थियों ने सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक साधना की, तपस्या की और ज्ञानार्जन किया और उसी क्रम में आज सारे शिवरार्थी यहाँ तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में आए हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी की कमेटी द्वारा पूरी कमेटी आज यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने पूरी तन से, मन से और धन से और इतना सम्मान सारे शिवरार्थियों को दिया है कि ये एक यादगार यात्रा उन सब के लिए है। सभी शिवरार्थियों जो क्षेत्र की वंदना के लिए आए, हम सबको कमेटी को धर्म लाभ दिया। मेरे पूरे परिवार, कलेशिया परिवार को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। सबको तहे दिल से धन्यवाद। मुंगावली से आए जैन वीर सेवा दल के अध्यक्ष ने कहा कि अशोकनगर क्षेत्र पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 2 चातुर्मास हुए, जिनके आशीर्वाद से ये क्षेत्र विकास की ऊंचाई को छू रहा है। हम लोग हर गुरुवार के दिन यहाँ अभिषेक पूजन करने आते हैं। अपने आप में हम गौरवान्वित होते हैं। आज हम लोगों ने इस क्षेत्र पे इतने शिवरार्थियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने आप में एक कुंभ का आह्वान हो गया हो यहाँ पे। और आज हमें पूर्ण विश्वास है, अभी तो अपने महाराज सुधा सागर महाराज जी अभी इस क्षेत्र पे आए नहीं है, तो इतना अच्छा दृश्य है। जिस दिन वो इस क्षेत्र पे कदम रखेंगे उस दिन कैसी अनुभूति करेंगे हम लोग यहाँ। हम लोग ये चाहते हैं जिस दिन महाराज जी आज वहाँ क्षेत्र पे आए उस दिन यह जगह इतने दर्शनार्थियों से भर जाएगी, यहाँ 1 इंच भी जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगी। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और आगे चल के इस क्षेत्र पे जो भी विकास होना है महाराज जी का एक ऐसा आशीर्वाद है अद्भुत, जो हम लोग कभी भूतो न भविष्यति न सोचा था न कब देख पाएंगे। ऐसा हम लोगों को अब विश्वास है कि महाराज जी के आने के बाद वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। और आज हम लोग आगे चल के जो महाराज जी ने यहाँ क्षेत्र के लिए बोला है कि आज जो चीज़ बनना है यहाँ पे वो जिस दिन बनेंगी उस दिन क्षेत्र की कायाकल्प हो जाएगी। जो गुरुजी आचार्य भगवान विद्यासागर जी का आशीर्वाद था, उनके जो 2 चातुर्मास यहाँ पर हुए हैं, आज उसका लाभ हम सभी लोगों को मिल रहा है। अतिशय क्षेत्र थुबोंजी में आकर सभी शिवरार्थियों ने स्वाल्पाहार भी लिया। इसके बाद अपने अपने उद्गार व्यक्त कर ध्यान साधना और सामूहिक उपासना ने उनके जीवन में नई प्रेरणा का संचार किया। इतनी अच्छी व्यवस्था है। अशोकनगर कमेटी, थोबंजी कमेटी के आदरणीय अंकल जी कह रहे थे
कि हमारी तरफ से कोई कमी हो तो हम सभी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं गारंटी से कहता हूं, बड़े बाबा के चरणों में जो कोई शीश झुकाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पतझड़ नहीं, हमें बसंत चाहिए। पतझड़ नहीं, हमें बसंत चाहिए। समाजों में होने वाली कुरीतियों का अंत चाहिए। इसका अंत होगा कैसे मेरे साथियों? इसके लिए तो हमें सुधा सागर जैसे संत चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 महामुनि राज की। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये प्रार्थना करता हूँ कि बड़े बाबा की कृपा रही तो मैं हर शिविर को अटेंड करूँगा और इससे मुझे बहुत ही धर्म लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए शिविरार्थियों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त कर शिविर को सफल बताया। यहाँ पे मैं 17 साल पहले रह चुका हूँ, 5 साल, लेकिन अब यहाँ पे थोवंजी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं। यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार। ये मेरा तीसरा शिविर है। शिविर में बहुत अच्छा लगा, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। यहाँ थोवन चेत पर आकर बड़े बाबा की मूर्ति के दर्शन बहुत आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ सभी मंदिर बहुत अलग हैं, कमेटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय हिंद से हूँ और मुझे यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा और पहली बार आया हूँ इस शिविर में। और मेरी प्रतीक्षा ये है कि जब भी शिविर भरा है तो जहाँ भी भरा है मैं शिविर में जाऊँ। 32वें श्रावक संस्कार शिविर के सफल आयोजन से जैन समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ। श्रद्धालु बड़े बाबा की आराधना कर भाव विभोर हो गए और सभी ने इस पावन आयोजन को जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।